नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीजीटी ने बिल ऑफ मटेरियल जारी कर दिया है और इस बार अलग-अलग दिन आपके अलग-अलग प्रैक्टिकल होंगे। यानी जब पिछली बार की तरह 3-3 दिन कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो 7 जुलाई को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, आज की इस वीडियो में हम आपको उसके संभावित प्रैक्टिकल बता रहे हैं। इन प्रैक्टिकल को तैयार कर लीजिएगा। मैं 2 वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन वाले दे चुका हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये दे चुका हूँ कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें। प्रैक्टिकल के लिए आपको वाइवा कैसे देना है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट बात ये है, इस बार के लिए ध्यान से समझिएगा। आप अपने एडमिट कार्ड में प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट को देख लीजिए। आपका जिस दिन प्रैक्टिकल होना है, उस बिल ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल तैयार करने हैं, वही आएँगे। जैसे किसी का 7 जुलाई को होना है, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बनेंगे। 6 जुलाई वालों का वीडियो पहले से दे चुका हूँ। 8 जुलाई वालों का वीडियो इसके बाद आ रहा है, बस यूँ समझ लीजिए। और सेकंड ईयर वालों के लिए 9 जुलाई का दे चुके हैं, 10 जुलाई का अलग से बना देंगे। प्रैक्टिकल 5 दिन चलेगा, 6, 7, 8 3 दिन फर्स्ट ईयर वालों का है और 9 जुलाई और 10 जुलाई को सेकंड ईयर वालों के हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एडमिट कार्ड में सबसे पहले अपनी एग्ज़ाम डेट देखो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ आपका एग्ज़ाम कब है। अब देखो प्रैक्टिकल तो ठीक है, कैसे होगा वो मैं बता दूँगा, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम उसके फ्री मॉक टेस्ट हमने आपको ऐप में उपलब्ध करवा रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए सीधा। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, तो ये इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा और इस इंटरफ़ेस में ये देखो ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। तो अटेंड करिए इसको। सेम टू सेम मॉक टेस्ट है, जैसा आपका टीजीटी पेपर लेगा वैसा। यहाँ पे पेड सीरीज़ मिल जाएगी जो 50-55 रुपए लगेंगे। उसमें बहुत सारे टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज़ है। यहाँ पर कुछ पीडीएफ है, उनको पढ़ लो, पेपर उन्हीं में से आएगा। ये फ्री है, ये फ्री है। यूट्यूब पर फ्री क्लास हो रही है। ये 40-50 रुपए की यहाँ सीरीज़ है, उसको जॉइन कर लो। आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल में क्या आएँगे इस बार। किसके लिए बता रहा हूँ? ये प्रैक्टिकल है 7 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों का जो संभावित प्रैक्टिकल बन रहा है वो, ठीक है ना? ये देखो 7 जुलाई 2026 का मेंस एग्ज़ाम जुलाई 2026 टीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है ये। यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। अगर आपका एग्ज़ाम 7 तारीख को है, तो इस तरह के संभावित प्रैक्टिकल बनेंगे। 6 तारीख वालों का पहले बता चुका हूँ। अगर आपका 8 जुलाई को है, तो अलग वीडियो आ रहा है इसके जस्ट बाद में, ठीक है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखेंगे। मैं अभी देख रहा था, बहुत सारे बच्चे केवल देख रहे हैं बस, ठीक है, नहीं। आपको हर अपडेट हम पहुँचा रहे हैं और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए, ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो भाई, बहुत मेहनत लगती है। छोटा-सा एप्रिशिएट माँग रहा हूँ कि लाइक कर जाओ। बोलते-बोलते कई बार सिस्टम दर्द करने लग जाता है। आप तक बात पहुँचा रहा हूँ ना, तो बदले में लाइक तो बनता है। हो सकता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि उन तक ये क्लास पहुँच जाए। आपका सहयोग हमें भी चाहिए। तो आ जाओ, क्या प्रैक्टिकल बनेगा? देखो सबसे पहले, कुछ चीज़ें सिमिलर है 6 जुलाई वालों के, लेकिन टीजीटी ने एक लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया और उसमें क्लियर कर दिया है कि प्रीवियस डेज़ के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। मैंने एक वीडियो बनाकर दी है, आज ही ज़रूर देखना। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर 270 वोल्ट 1 केवीए का मँगाया है। तो यहाँ एक संभावना बन सकती है कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना और एफिशिएंसी ज्ञात करना। लेकिन एक चीज़ सुनना ध्यान से, यही सेम टू सेम 6 जुलाई वालों से भी माँग लिया, 7 जुलाई वालों से भी माँग लिया। ये क्लियर है कि अगर 6 तारीख को प्रैक्टिकल आ गया तो वो 7 को आएगा नहीं। इसका मतलब अगर ये वाला प्रैक्टिकल 6 तारीख को आ जाता है, तो फिर आपके लिए 7 तारीख को क्या बनेगा पता है? 7 तारीख को फिर इसमें ये बनेगा कि एलवी, एचवी वाइंडिंग, टर्मिनल पहचान करना, ठीक है ना? इनपुट आउटपुट वोल्टेज मेज़र करना, नो लोड पर ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग देखना। ये बन सकता है दूसरे दिन के लिए। मतलब या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अगर 6 तारीख वाला पेपर जब बनेगा तो मैं डाल दूँगा कि आज 6 को क्या-क्या प्रैक्टिकल आया। तो अगर 6 में ये आ जाता है तो 7 में ये आएगा फिर। ये 6 में आ जाता है तो ये 7 में बनेगा। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये एक प्रैक्टिकल बन सकता है। ओके? तो
कहने का मतलब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉपिक तैयार कर लो। ऑटो ट्रांसफार्मर का सर्किट आपको बनाना आना चाहिए, सीख लो। क्योंकि सर्किट डायग्राम के बिना प्रैक्टिकल कॉपी का कोई महत्व नहीं है। बिना सर्किट डायग्राम के एग्जामिनर आपको नंबर ही नहीं देगा। और क्या माँगा है? कॉम्बिनेशन प्लायर, डिजिटल मल्टीमीटर, इलेक्ट्रीशियन टूल किट, फ्लैट फाइल बस्टर्ड, मतलब रेती माँगी है। कोई चीज़ घिसने के काम की बात कर रहा है। करेंगे क्या घिसवा रहा होगा? एमसी टाइप मिली एम्पियर मीटर माँग रहा है। एमसी टाइप मिली एम्पियर 0 से 500 का और 0 से 30 मिली एम्पियर की 2 माँगे हैं। एमसी टाइप वोल्ट मीटर, एमआई टाइप एम्पियर मीटर, एमआई टाइप वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर। उसके बाद में ओम मीटर माँगा है। पावर सप्लाई माँगी है 0 से लेकर 30 वोल्ट तक के लिए। मतलब यहाँ से ये देखो ये रहा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई 0 से 30 वोल्ट का, ठीक है? और ये देखो ये रहा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यही सेम 6 तारीख वालों में भी था। इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब ये बन रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल, एक 6 को एक 7 को, ये चांसेस बनेंगे। तो मतलब ट्रांसफार्मर वाले को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है और इसका यूज़ करवा रहा है, स्टील रूल भी पूछ रहा है, सोल्डरिंग आयरन भी पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये आपके अंडरग्राउंड केबल और उसकी टेस्टिंग और उसके रिलेटेड कोई सवाल। और उसके बाद में वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, यानी डीसी की एक पावर सप्लाई जो वेरी करती हो। और उसके बाद में वायर स्ट्रिपर, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई 0 से 30 वोल्ट है ना, तो इसमें हो सकता है वो ओम का नियम वाला आपसे बोले कि इसको वेरीफाई कर दीजिए, सत्यापित कर दीजिए कि भाई जैसे-जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया उसी अनुपात में धारा बदली कि नहीं बदली, है ना? तो ये एक बंद सर्किट में वोल्टेज को दोगुना किया तो क्या उसमें धारा दोगुनी हो गई थी क्या? ये जो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है, इसका यही यूज़ बन रहा है। वायर स्ट्रिपर ये तो तार छीलने के, केबल छीलने के काम आता है। हाँ, ये है देखो आपका, ठीक है ना? लग बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, यानी एक छोटा पीसीबी टाइप का बोर्ड बनवाएँगे, उस पर आपसे लग वगैरह और ये केबल के और उसका जो डिप सोल्डरिंग वाला वो करवा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सोल्डरिंग का एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना? इस पर लग बोर्ड पर सोल्डरिंग करना, मतलब सोल्डरिंग के प्रैक्टिकल जितने बन रहे हैं उनको तैयार कर लो। ट्रांसफार्मर, ओम नियम का सत्यापन और सोल्डरिंग। अगर 7 तारीख को प्रैक्टिकल है, 7 जुलाई को, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, तो ये प्रैक्टिकल बनेंगे। पुश बटन, पीवीसी कॉपर वायर, रेजिन कोर सोल्डर, ये देखो ऊपर सोल्डरिंग आयरन मांगा और यहाँ पर ये देखो रेजिन कोर सोल्डर मांग लिया। फ्लक्स भी लिखेगा, ये रहा रेजिन कोर फ्लक्स, ये रहा रजिस्टर, 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 यानी प्रतिरोधक। कहने का मतलब फिर ये हो गया है कि इस लग बोर्ड पर रजिस्टर फिट करवाएगा आपसे सोल्डरिंग के माध्यम से। यानी प्रैक्टिकल क्या बनेगा? प्रैक्टिकल बनेगा कि लग बोर्ड पर सोल्डरिंग की सहायता से इन रजिस्टर को लगाइए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का कोई एक सर्किट बनवाएंगे। तो भैया तैयार कर लो ये वाला। तब सोल्डरिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ लो। रजिस्टर ये कलर कोड वाला, और वो आपको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाली वो टेबल है, उसका कुछ यूज यहाँ पर बन सकता है, ठीक है? और उसके बाद में देखो टॉगल स्विच, सिंगल पोल स्विच और 2 पोल की एमसीबी, ये तो इनपुट सप्लाई में सुरक्षा के लिए बनती है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है? मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। फाइनल बता देता हूँ एक बार और, करना क्या है और क्या बनना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर के सर्किट बनाने सीख लो। उनकी पोलैरिटी, वाइंडिंग, टर्मिनल टेस्ट करना वो सीख लो। नो लोड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये पढ़ लो। क्योंकि ये दोनों चीज़ें 6 जुलाई में भी माँगी है, 7 जुलाई में भी माँगा है। इसका मतलब एक प्रैक्टिकल उनके बनेगा, एक आपके बनेगा। रिपीट करेंगे नहीं, ऐसा एक उसमें लिखा है उन्होंने नोटिफ़िकेशन में। सर्कुलर जारी किया है डीजीटी ने, भारत सरकार ने। रिपीट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन चांसेस नहीं है। और उसके बाद में ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रजिस्टर, बोर्ड, उस पे सोल्डरिंग करने वाली चीज़ें, इनको तैयार कर लो। इतना ही बनेगा और ओम के नियम का सत्यापन करवा सकते हैं, ठीक है ना? तो बस यही है और बाकी
8 तारीख वालों के लिए अलग से प्रैक्टिकल दे देंगे और कॉपी कैसे लिखनी है उस पर मैं वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट कर देना, उसका भी अगली वीडियो में सॉल्यूशन बता देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।